क्या डिफरेंस है? तो क्या जवाब दोगे भाई? व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन? नहीं पता हम बच्चों को? इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? जिसमें बॉडी के पास, देखो हम भूल जाते हैं, ये बात पता चल रहा है ना, भूलने की बीमारी हम लोग को होती है, एक आदमी को होती है, तुम्हें भी है, हम लोगों के पास भी है। बट ये भूलने को चीजों को मेमोराइज कब कर सकते हैं? मेरा चेहरा भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे, क्यों? क्योंकि काफी जान पहचान हुआ, बार बार मुलाकात हुई है। क्या तुम्हारा चेहरा मैं भूल जाऊंगा तो भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। देखेंगे तो थोड़ा दिन के बाद पहचान ही लेंगे, ठीक है। नाम भूल सकते हैं, चेहरा थोड़ा याद रहता है बच्चों। टीचर का चेहरा तो खास करके ज्यादा याद रहता है। तुम्हारे लिए हम एक ही टीचर है, पर हमारे लिए तुम जैसे बच्चे कितने हैं, बहुत सारे हैं। हो सकता है मैं भूल जाऊं, पर तुम्हारे लिए बार बार एक ही चीज को देखने से वो चीज तुम्हें क्या हो गई, याद हो गई। तो नो डाउट आप चीजों को, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो या बायो हो, आप चीजों को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जिसका नाम क्या है? रिवीजन। रिवीजन जैसा भूत का नाम सुना है? ये भूत वही है, भूत जो बार बार रिवाइज करने के लिए बोलता है। और जो बच्चा रिवीजन अपने जीवन में अप्लाई कर दे कि मैं रिवाइज करूंगा, वो बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा जीवन में। चाहे वो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बड़ी बड़ी चीज को याद करना है, बड़ी बड़ी चीजों को समझ जाना, नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजों को बार बार रिवाइज करना है, तो अपने आप बड़ी बड़ी चीजें अपने आप क्या हो जाएगी, समझ में आने लगेगी। पर छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करके अगर आप अपने आप को अपडेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसी का एक छोटा सा बात हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ कोलिजन दो तरीके का होता है, ठीक है, एक इलास्टिक और एक इलास्टिक। बॉडी चल रही है, टकरा गई, कोलिजन हो गया भाई। बॉडी चल रही है, टकरा गई, क्या हो गई भाई, कोलिजन हो गई। अब ये कोलिजन इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन क्या, बॉडी के पास मोमेंटम होगा, बॉडी के पास एनर्जी होगी। कोई भी बॉडी चल रही है तो उस बॉडी के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। सपोज करो एक बॉडी है, इस बॉडी के मास है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। इसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी भाई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। उसी तरीके से कोई दूसरी बॉडी है, वो भी चल रही है, उसके पास भी मोमेंटम है, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी। तो कहा गया कि चलने के पहले जितना मोमेंटम दोनों बॉडी को मिला के था, चलने के बाद जो मोमेंटम था वो दोनों मोमेंटम क्या हो, सेम होगा। मान लीजिए कि पहले इस बॉडी का मोमेंटम P1 था, दूसरे बॉडी का मोमेंटम P2 था। अब दोनों क्या हो गया, कोलाइड हो गए, ये दूसरा बॉडी है, दोनों चल रहा है, दोनों का मोमेंटम जोड़ दिया। अब टक्कर हुई तो क्या हो गया, एक का मोमेंटम P1 डैश हो गया, दूसरे का मोमेंटम P2 डैश हो गया। हम बोलेंगे क्या, मोमेंटम कंजर्व। उसी तरीके से इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी K1 है, इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी K2 है। टक्कर हुआ, टक्कर होकर अलग हो गया, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, K1 डैश हो गया, प्लस क्या हो गया भाई, K2 डैश। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अगर बराबर है तो बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। और मोमेंटम कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम क्या हो, कंजर्व हो, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। समझ गया, यहां देखो लिखा हुआ, कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ एनर्जी एंड मोमेंटम आर क्या, कंजर्व। और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट। जब चीजें टकराएगी तो साउंड और लाइट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। नहीं टकराती है तो तेज आवाज होता है, चिंगारी भी निकल आती है, लाइटनिंग हो जाती है, ठीक है, हीट जनरेट हो जाता है, गर्म हो जाती है चीजें। कभी कभी इतनी गर्म हो जाती है कि चीजों में क्या लग जाती है, बताओ, आग लग जाती है। When the collides, it get deformed and detached with each other. टकराने के बाद दोनों अलग हो जाए तो बोलेंगे उसको इनइलास्टिक कोलिजन। मान लो कि चीजें टकराई बट उसके टकराने के बाद अलग नहीं हुई, कंबाइंड हो गई, तो हम इसको बोलेंगे क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलेंगे, चीजें टकराई, टकराने के बाद अलग हो गई, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन है। चीजें टकराई, मोमेंटम कंजर्व है, अलग हो गई, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है,
और अलग हो गई बॉडी इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन बस चीजें टकराई और टकरा करके चीजें आपस में चिपक गई, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो क्या होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, when the body get attached with each other after collision means two body becomes क्या सिंगल बॉडी। अब दोनों बॉडी एक दूसरे में क्या हो गई समा गई है और तब चलने लगी है, तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब पढ़ना क्या है, जिसमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं एक चीज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट, ये एग्जाम में कल पूछेगा, कल एग्जाम परसों हो रहा है ना, इसमें पूछेगा क्या समझते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, तो समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपके एग्जाम में आएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये एक रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ क्या अप्रोच। चलो भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले हम अप्रोच की बात सोचिए, ये वाला बॉडी इस बॉडी की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है बताओ 40, इसकी स्पीड कितनी है बताओ 30, ये जाएगी तो इसको धक्का नहीं मारेगा। हमने क्या माना है कि ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है, एक ही लाइन पे जा रही है भाई, दूसरा ऐसे करके नहीं जाता, सीधा लाइन ऑफ एक्शन, उसके पीछे पीछे चल रही है और इसकी स्पीड जा रही है, तो क्या होगा जाके इसको धम से मारेगा, धम से मारा इलास्टिक कोलिजन हुआ, अलग हो गया, अलग होने के बाद क्या हो गया वेलोसिटी बदल गया। ये तो तब होता है, एक स्पेशल केस है जब इस बॉडी का मास क्या है सेम है। ठीक है, अब बताओ मान लो कि बॉडी का मास सेम है, तो ऐसा हम प्रूव किए हैं इसके पीछे कि चीजें जब टकराती है और टकरा के इलास्टिकली जब अलग होगी तो पहली वाली वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी को मिल जाएगा, दूसरी वाली वेलोसिटी पहली वाली बॉडी। ये कब होगा, जब इस दोनों का मास क्या होगा सेम होगा। ये कहानी क्या होगा सेम, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बराबर होगा मास ऑफ क्या सेकंड बॉडी, तो चीजें क्या होगी बताओ, चीजें क्या होगी बताओ, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और मास ऑफ सेकंड बॉडी, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा बदल लेगा। अब बताओ ए वाला जो आगे वाला बॉडी है वो आगे निकल जाए और पीछे वाला बॉडी क्या हो गया छूटने लगेगा पीछे, नहीं तो क्या होगा भाई, ये बीच में क्या फिर से कोलिजन होगा क्या, अब नहीं कोलिजन होगा, ये सेपरेट होना शुरू करेगा, ए आगे बढ़ेगा और बी क्या होगा पीछे छूटता है। पहली बॉडी जो थी जो चल रही थी ज्यादा स्पीड से तो कम होगी, पीछे से वो धीरे धीरे चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो, तो सेपरेशन की वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे 10 का सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी क्या है 10 का है, तो ये हमारी इलास्टिक कोलिजन है, यानी ई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इलास्टिक कोलिजन में हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो, बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा बताओ 1 से कम होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा 0 होगा। याद कर लो सही बच्चे, थोड़ा सा समझ के भी याद कर सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा 1 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी, या 0 से बड़ी और 0 से बराबर होती है। एग्जाम में पूछने वाला ये टर्म्स, ठीक है, थोड़ा सोचो कि अगर ये इलास्टिकली कोलिजन होती है तो बॉडी अपना मास अगर सेम है तो बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा बदल लेगा। ठीक, समझ गया सब बच्चा। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड कर देंगे तो इस कोफिशिएंट को हम बोलेंगे, इस रेशियो को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या रेस्टिट्यूशन। ठीक है, एक बात ये पूछ सकता है एग्जाम। दूसरा क्या पूछेगा वो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या लिखेंगे बताओ बच्चा पर कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होगा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या होगा इनिशियल और फाइनल आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, मोमेंटम भी बराबर होगा काइनेटिक। इनइलास्टिक में क्या होगा मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व
नहीं होगा, ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा भाई, चीजें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ चिपक जाएगी, तो वो परफेक्टली क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, कि चीजें जब कोलाइड करती हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को, सेपरेशन पहले लिखना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं बताओ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा भाई, 1 होगा। इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो 1 के क्या होगा, 0 के बराबर, 1 के नहीं 0 के बराबर। यहां पर एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा क्या, कि बॉडी जब इक्वल मास की दो बॉडी है अगर आपस में टकराती है, जो यहां बना हुआ है, इन इलास्टिक कोलिजन ऑब्जेक्ट इंटरचेंज इन स्पीड, अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है कि अगर इलास्टिकली दो चीज टकराएगी तो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। क्या इंटरचेंज करेगा, कैसे इंटरचेंज करेगा, इसको प्रूव करके बताना होगा। तुमसे प्रूव करने का पूछेगा कि इन इलास्टिक कोलिजन, नॉट इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। चलिए इस बात को एक बार मैं तुम्हारे साथ फिर से बताता हूं, ठीक है बच्चा पाटी, एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं। छोटा छोटा थोड़ा दिख रहा होगा सही बॉडी को बच्चों को सब चीज। देखो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m1 माना है, इसकी मास क्या माना है, m2 माना है। बताओ सेकंड बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में। फर्स्ट बॉडी क्या है, मोशन में। ये आके धम से इसको धक्का मारा, क्या मारा, इसको धम से धक्का मारा। जैसे ये धम से इसको धक्का मारेगा कुछ इस स्थिति में क्या होगा भाई, कहानी ये बन रहा है कि ये रुक जाएगा और ये क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। किस वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी से। ये प्रूव करना है, बट ये बात तब होगा जब दोनों का मास क्या होगा, m1 की वैल्यू किसके बराबर होगा, बताओ बच्चा पाटे, m2 के बराबर। ये हम प्रूव करना है। तो बताओ कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा भाई, मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व, कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा, तो ये वाली बॉडी चल रही है, कितना मोमेंटम है बताओ, m1 u1। दूसरी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, उसकी तो मोमेंटम है ही नहीं। सेकेंड बार में इसकी वेलोसिटी कितना हो गया भाई, हम इसको प्रूव करते हैं, थोड़ा सा इसको और तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। यहां पर जो लिखा हुआ है इस बात को थोड़ा सा हम अलग टाइप से प्रूव करते हैं। हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि बॉडी क्या है, यहां पर हम लोग कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। चलिए सही बच्चों के साथ हम लोग सोचते हैं, सही बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे हमारे साथ। कोलिजन कैसा चलेगा भाई, इलास्टिक कोलिजन होगा। कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। चलिए भाई, और बॉडी का मास क्या मान लिया है, सेम मान लिया है। एक बॉडी क्या हो रही है, चल रही है, दूसरी बॉडी क्या है बताओ, रेस्ट में है। तो कोलिजन के पहले इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा बताओ, m1 u1। ये बॉडी जीरो वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम 0 है। और चलने के बाद इसकी वेलोसिटी को हम, अभी तो मेरे को पता नहीं है ना, इसीलिए हम इसको लिखते हैं v1। इसको क्या लिखते हैं बताओ बच्चा पाटी, v1। और इसको क्या लिखते हैं, v2। इसको क्या लिखते हैं, v2। पता नहीं, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2। तो टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो गया, कोई बच्चा बता दो। मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 और m2। ठीक है सर, मान लिया सर आपके पास। बट यहां पर मास ऑफ द बॉडी क्या है बताओ, मास ऑफ द बॉडी सेम है। ये कंसिडरेशन लेके चल रहा होगा कि बॉडी का मास सेम होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज व्हेन बॉडी का मास क्या होना चाहिए, व्हेन बॉडी हैज सेम मास, बॉडी हैज सेम मास, सेम मास। ये बात क्वेश्चन में लिखा होगा तभी होगा, ये एक कंडीशन है कि मास सेम होना चाहिए, तभी वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज। तो मास सेम है तो सारे मास को क्या कर लिया जाए, कट लिया जाए। क्यों कि m1 m2 के बराबर है,
तो सबको हम m के बराबर लिख देते हैं, तो क्या होगा m u1 बराबर क्या होगा भाई m v1 प्लस m v2। m सामने से घटा दें तो u1 बराबर क्या हो गया भाई v1 प्लस में v2। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम हमने कंजर्व किया, यहां पर क्या लिखा भाई मोमेंटम कंजर्व किया, मोमेंटम कंजर्व किया भाई, मोमेंटम कंजर्व। क्योंकि डेफिनेशन से हमने सीखा है मोमेंटम क्या होता है बताओ, कंजर्व इलास्टिक कोलिजन। अब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कंजर्व होगी, तो बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए कंजर्व होने का एक्सप्रेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के क्या कर देंगे बताओ बराबर कर देंगे। तो पहली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। सेकेंड बॉडी का मोशन है ही नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 बोलो m2 v2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। मास फिर से सेम है, इस कंडीशन को फिर से ले लेते हैं, तो मास सेम लेंगे तो क्या होगा बताओ 1/2 m u1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर। 1/2 सब में से क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं 1/2 और मास भी हटा लेते हैं, तो क्या हो गया भाई u1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई v1 का स्क्वायर प्लस में बोलो v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ। अब क्या करते हैं कि यहां से कि हम लोग क्या करें, इसमें से v1 की वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें पुट कर दे, ठीक है। चलो यहां से v1 की वैल्यू निकालें, तो v1 बराबर कितना होगा कोई बच्चा बता दो, u1 बोलो माइनस v2 और इस v1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या होगा, पुट कर देते हैं v1 की वैल्यू क्या होगा कोई बच्चा बता दो। यहां u1 का स्क्वायर लिखेगा, यहां v1 की वैल्यू लिखेगा तो क्या लिखेगा u1 माइनस v2, इसका स्क्वायर करेगा नहीं करेगा, और प्लस में क्या लिखेगा बताओ v2 का स्क्वायर, नहीं होगा। चलिए भाई अब क्या करेगा भाई u1 का स्क्वायर यहां लिखेगा, इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर खुलेगा, ऐसे लिखेगा बताओ u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस का 2 u1 v2 नहीं होगा u1 v2 और ये क्या होगा बताओ v2 का स्क्वायर। चलो भाई अब u1 से u1 कट सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट सकता है सर, एकदम कटेगा सर। u1 कट गया, अब बताओ क्या होगा कोई बच्चा बता दो। u1 कट जाने के बाद यहां तो जीरो बच गया, ये क्या बच गया v1 का स्क्वायर माइनस में 2 u1 v2 प्लस v2, ये v2 का स्क्वायर है ना, ये भी v2 का स्क्वायर, ठीक से लिख लिया 2 v2 का स्क्वायर लिख लिया माइनस का 2 u1 v2 बराबर क्या हो गया बताओ 0, नहीं हो गया 0। अब क्या होगा भाई 2v2 कॉमन ले लेते हैं, 2v2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा बताओ 2v2 बराबर क्या हो कॉमन ले लिया तो v2 माइनस u1 बराबर क्या हो 0, ठीक है सही लिख दिया। अब क्या होगा यहां से दो फैक्टर होगा, यहां से हम लोग दो फैक्टर बना सकते हैं, या तो v2 की वैल्यू 0 होगी या v2 की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ u1 के बराबर होगी, ठीक है ठीक है। ये वाला फैक्टर या तो 0 होगा या ये वाला फैक्टर क्या होगा 0। अब ये चीजें ऐसे सोचा गया ये कि जब चीजें टकराई
तो टकराने के बाद जिसको टक्कर दिया गया वो चीजें देखोगे तुम कि इक्वल मास की चीजें जब टकराती है तो ऐसा नहीं हुआ कि ये बॉडी पहले भी रेस्ट में था अब भी रेस्ट में रहेगा। देखोगे क्या होगा भाई कि ये बॉडी चलने लगी। प्रैक्टिकली तुम एक्सपीरियंस करोगे कि कोई समान मास की चीजें अगर ये चीजें यहाँ पे रुकी हुई है और इससे तुम दूसरी चीजें इसको मारोगे, एक बॉल यहाँ रुका हुआ है मान लो, दूसरा उसी मास का एक बॉल को लाकर कैसे मारोगे, क्या ये बॉल रुका ही रहेगा? भाई ये पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया तो ये भी तो चलेगा भाई। तो ये वाला कंडीशन क्या है, सही है कि गलत है? ये फॉल्स है। ये ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ये वाली स्थिति क्या है भाई, ये वाली स्थिति हमारी फॉल्स है, ये वाली स्थिति हमारी क्या है, फॉल्स। तो ये हमारी फॉल्स स्थिति हो गई, ये हमारी फॉल्स कंडीशन हो गई। तो फॉल्स कंडीशन हो गई, ये हमारी क्या होगी बताओ, ट्रू कंडीशन। और ये हमारी ट्रू कंडीशन क्या बता कि हमारी सेकंड बॉडी जो है वो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी से चली। चलो भाई ये हमारे अब अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दे तो v1 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, u1 माइनस v2। v2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, u1 माइनस u1। u1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, दोनों को घटा के 0 होगा तो v1 की वैल्यू 0 होगी। क्या मतलब हो गया, जो पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, जब ये टकराई और दोनों का मास क्या है, सेम है, और ये चल रही थी किस वेलोसिटी से बताओ, v1 वेलोसिटी से, सॉरी u1 वेलोसिटी से। ये कौन सी वेलोसिटी से चल रही थी, u1 वेलोसिटी से। ये बॉडी किस वेलोसिटी से चल रही, दोनों का मास सेम है और इसकी वेलोसिटी u1 वेलोसिटी था और ये इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। जब ये जाके इसको टकराई तो इसकी वेलोसिटी जो v2 बना वो किसके बराबर हो गया बताओ, u1। और इसकी वेलोसिटी जो v1 हुआ वो इसके बराबर हो गया बताओ, 0 के बराबर। यानी जो चलने वाली चीज है वो रुक गई और जो रुकी हुई चीज थी वो चल गई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इक्वल मास की कोई भी चीज, इक्वल मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर कौन सी कोलिजन करेगा बताओ कोई बच्चा, इलास्टिक कोलिजन करेगी, इलास्टिक कोलिजन होगा तो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, वेलोसिटी को इंटरचेंज। ये एग्जाम में आ सकता है प्रूव करने को, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सही बच्चे इस चीज को याद करो। इक्वल मास का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टकराओगे, तुम्हारा बॉडी का मास दूसरे के बॉडी के मास के बराबर है और जाकर तुम टक्कर दोगे तो रुकी हुई चीज क्या होगी बताओ, चलने लगेगी और चलती हुई चीज क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब एक छोटा सा एक और बात समझ लेते हैं कि मान लो कि अब जो कंडीशन है इसमें ये वाला मास और इस वाले मास के बराबर है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों चल रहा है, ठीक है। इसका मास क्या है, m है, इसका मास क्या है, m है, दोनों का मास, दोनों क्या हो गया आपस में कोलाइड किया। कोलाइड कैसे किया भाई, इलास्टिकली किया, इलास्टिकली किया। जब ये इलास्टिकली कोलिजन होगा तो ये फिर से क्या होगा बताओ, अलग होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ भैया इस दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या जवाब दोगे, कोई बच्चा बता देगा। इसकी वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी, बोलो कोई आदमी, u2 के बराबर हो जाएगा। और ये v2 किसके बराबर होगा बताओ बच्चा, v1 के बराबर। यही तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो। इसकी जो वेलोसिटी है वो ये ले लेगा टकराने के बाद, और इसकी वेलोसिटी कौन ले लेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, एक बॉडी को रेस्ट में रखा था तो ये u2 कितना था, 0 था, तो पहली बॉडी क्या हो गई थी, 0 हो गई, और दूसरी बॉडी u1 वेलोसिटी से चलने लगी थी। अब क्या है, दोनों चल रही है और कौन सा कोलिजन हुआ, दोनों चल रही है। इधर जाके सीधा सीधा क्या हो गया, इसको टक्कर मार, टक्कर मारा और फिर अलग अलग हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। याद कर जाइए सही बच्चे। बट अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब क्या होगा भाई, कोई बच्चा बताओ। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब क्या होगा भाई, या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी का क्या होगा बताओ, लॉस होगा। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा अभी के एग्जाम में, या तो ये पूछेगा
या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछेगा। देखना अभी हम जो गेस कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा सॉल्यूशन में से, 1 नंबर या नहीं तो 3 नंबर में कोई आ जाएगा। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद करते हो तो आपको आ जाएगा कुछ सवाल, ये भी आएगा। एक वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, ये आएगा। दूसरी बात कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारी जो कोलिजन है वो कितने तरीके का होता है, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होगा। तीसरा एक चीज आपसे पूछेगा जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें में जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में उसमें कितना एनर्जी का लॉस होगा, क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक में, लॉस ऑफ एनर्जी पूछेगा। यानी जो कोलिजन परफेक्टली क्या हो रही है, परफेक्टली क्या हो रही है, इनइलास्टिक हो रही है, इनइलास्टिक हो रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो रही है, तो इसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें फाइंड करना है। इसमें एक्सप्रेशन कहेगा निकालने के लिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन जो ऑब्जेक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। दोनों टकरा गए, टकराने के बाद हो गए दोनों आपस में चिपक गई, सिंगल बॉडी बन गया भाई। अब ये सिंगल बॉडी बन गया, सिंगल बॉडी क्या होगा भाई बनेगा, तो सिंगल बॉडी का मास क्या होगा, m1 प्लस में क्या, m2। अभी चलने के बाद इसकी वेलोसिटी v चलने लगा, हमें पता है कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस होगा। तो पूछेगा कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इसी तरीके का कोलिजन हो, मोमेंटम क्या होगा बताओ, कंजर्व होगा। तो पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो, ये क्या है, बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन है। और ये क्या है बताओ कोई बच्चा, ये क्या है बताओ, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। चलो भाई, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा भाई, सेम होगा। चलो भाई आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम लिखते हैं, आफ्टर कोलिजन का पहले लिख रहे हैं, तो मास 1 मास 2 दोनों का सम, और दोनों किस वेलोसिटी से चिपक के चल रहा है बताओ, v वेलोसिटी से। इनिशियल मोमेंटम कितना है पहले बॉडी का, m1 u1 है, दूसरे बॉडी का m2 u2। ठीक है, मोमेंटम क्या है भाई, कंजर्व। ये दोनों बॉडी जब कंबाइन होगी तब का मोमेंटम, और ये सिंगल सिंगल बॉडी है। तो ये जो हमारी क्लास है वो एग्जाम के लिए है सर, एग्जाम में ऐसे ही पढ़ा जाता है फटाफट, एग्जाम के भर्ज पे टॉपिक को, या रिवीजन भी ऐसी होती है कि यू रिकॉल द थिंग्स, मेन मेन टॉपिक का हेडिंग उठाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो गो थ्रू है, उसका जो थ्योरी है उसके गो थ्रू चले जाओ। अब गो थ्रू थ्योरी के तो गए, तो बेसिक चीज तुम्हें क्या हो गया, पता चल गया। अब कोई आदमी पूछेगा इलास्टिक कोलिजन क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होती है, वेलोसिटी कब एक्सचेंज होती है, तो ये सब बात पता चल गई। अब ये बेसिक चीजें पता हो तो इस पर कुछ चीज और सोचा जा सकता है, तो स्मार्ट फार्मूला या स्मार्ट सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक कोलिजन में हम पढ़े कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कितनी एनर्जी का लॉस है उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहिए, तो मोमेंटम को कंजर्व करना दिया। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब क्या करते हैं भाई, यहां पर इस एक्सप्रेशन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का लॉस में, तो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, प्लस में क्या है 1/2 बोलो m2 u2 का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 m1 प्लस में m2 और यहां v का स्क्वायर। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी में यहां पर क्या लिखना चाहिए हमें, क्या गलती हो गई हमसे, u2 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा u1 होगा, इसको हम लोग u1 लिख लो। सेकंड काइनेटिक एनर्जी, सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और दोनों का जो कंबाइंड हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2 क्या हो गया v का स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो v का स्क्वायर है, ये जो हमारा v का स्क्वायर है, इस v के स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो,
यहां से क्या कर लो, v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, निकालेंगे सही बच्चे। v कैसे निकालेंगे सही बच्चे, देखो v की वैल्यू, इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल, कैपिटल V की वैल्यू कैसे होगा, m1 u1 प्लस में m2 u2, और इसको डिवाइड कैसे कर देंगे, m1 प्लस में, और इस v की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे बताओ, पुट कर दीजिए सही बच्चे, मेरे साथ आप लोग लिखिए ना, लिखना लिखते क्यों नहीं आप लोग, 1/2 आप लोग भी बनाइए, m1 u1, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस, 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 m1 बोलो m2, और यहां v की ये जो वैल्यू, रेड वाली जो वैल्यू है उसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, y में क्या होगा भाई, m1 m2 का क्या होगा बताओ, सबका होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो भी टाइम लगता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अगर हम सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को तो समय तो लगेगा, क्योंकि ढेर सारे वेरिएबल के साथ हम डील कर रहे हैं। थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, ले लें 1/2 सब में से कॉमन, यहां भी 1/2, इसमें भी है, इसमें भी 1/2, बचता क्या है हमें, m1 u1 का स्क्वायर प्लस में m2 u2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये m1 m2 क्या हो गया, एक कट गया, नहीं कट गया, तो एक m1 m2 नीचे बच गया, क्या बचेगा भाई, m1 u1 प्लस m2 u2, इन सबों का क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा, बाई में क्या होगा, एक m1 प्लस में m2, एक m1 m2 नीचे बच जाएगा। अब 1/2 यहां लिख लो, एलसीएम ले लो, क्या होगा भाई, m1 प्लस में m2, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले बताओगे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, m1 का स्क्वायर लिखोगे, u1 का स्क्वायर, इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, m1 m2, बोलो कोई बच्चा, m1 m2 u1 का स्क्वायर, बहुत अच्छा। अभी एक से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा कोई बच्चा बताएगा, m2 का स्क्वायर पहले लिख ले, m1 m2 u का स्क्वायर लिख ले पहले, यो u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर है, u2 का स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 u2 का क्या होगा, m1 m2 u2 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और साथ में ये वाला एक्सप्रेशन आएगा नेगेटिव में, क्या आएगा बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 इस सब का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, इसको 1/2, अगर इसको तुम खोलोगे तो क्या बनेगा, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस है यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा क्या, देखो सही बच्चे, m1 m2 बोलो u1 का स्क्वायर प्लस m2 m1 u2 का स्क्वायर, अगला क्या बचा है, तो बच्चा बता दो, माइनस का 2 m1 m2 u1 u2, समझा कि नहीं समझा सही बच्चा। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, 1/2 m1 डिवाइड में भी है, m1 प्लस में क्या m2, बहुत अच्छा, बाई में क्या होगा भाई, m1 प्लस में,
बचेगा क्या, u1 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा u2 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2u1 u2, क्या होगा भाई 1/2 m1 m2 बाय में क्या होगा m1 प्लस m2 एक्सप्रेशन में u1 माइनस u2 का क्या होगा बताओ होल स्क्वायर। यही लॉस ऑफ क्या है, क्या ये कभी भी निगेटिव हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा क्या ये कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बच्चा बताओ कि सर प्रोडक्ट ऑफ मास कभी भी निगेटिव नहीं होगा और दोनों वेलोसिटियों का डिफरेंस का सम, डिफरेंस का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, कम था, तभी तो जो घटाया गया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव आएगा। यानी आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखना भी चाहते, लिखता भी स्टूडेंट्स, लिखा जाता है, क्या लिखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस का एक्सप्रेशन आया है, क्या है काइनेटिक एनर्जी के लॉस का एक्सप्रेशन, एक बार फिर से लिखेंगे 1/2 बोलो m1 m2, एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो, m1 प्लस में m2, क्या ये वाला टर्म कभी भी निगेटिव होगा, नहीं सर कभी निगेटिव होगा नहीं, u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ये भी टर्म्स क्या होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है ये कभी भी निगेटिव नहीं आ रहा है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि आपने जब डेरिवेशंस किया है उसमें इनिशियल में से क्या माइनस किया है बताओ, फाइनल माइनस किया, तो जरूर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। एक ये भी एग्जाम में आपको क्या हो सकता है कि अगर हमारी इलास्टिक कोलिजन हो रही है, सॉरी इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, इनइलास्टिक में नहीं पूछेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में पूछेगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मोड क्या होगा, या तो साउंड के फॉर्म में होगा, या लाइट के फॉर्म में होगा, या हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा लॉस करेगा, कौन सिस्टम जब वो टकराएगा। तो इतनी सी बात हमें कॉलिजन के एक्सरसाइज में क्या करना है,